अभी जो पहले डाउट है वो डाउट क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे ना। पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। बोलो, क्या स्टार्टिंग से बोलो तो। 4 नंबर एग्जाम्पल पहले 8 बता दीजिए सर। पहले 4 आता है ना, तब ना 8। देखो यहाँ से दो एक चीज याद रखना, अगर एब्सिस का बोले ABSI माइक ऑफ रखो। यही तो नहीं समझते हैं सर। एब्सिस का माने क्या? एब्सिस का मतलब जो एक्स एक्सिस होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे एब्सिस का, और एक होता है ऑर्डिनेट। कहीं पे ऑर्डिनेट बोलेगा, अगर ऑर्डिनेट बोले ना तो वाई एक्सिस समझना है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को बोलता है कि द लाइन, माइक ऑफ रखो किस कौन है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3-2 यानी 3-2 एंड ए पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1। देखो क्या बोलता है, एंड ए पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1 इज 2√10। देख लो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि क्या है कि द लेंथ ऑफ लाइन बोलना चाह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3-2 एंड पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1, यानी 2 पॉइंट को क्या कर, एक जो लाइन है वो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। किसका माइक ऑन है, सुन का नहीं रहे हो? बोले सर क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 4 नंबर भैया नहीं है सर। एग्जाम्पल वाला 4 नंबर ना, कि एक्सरसाइज का 4 नंबर? एक्सरसाइज का 4 नंबर। अरे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अच्छा रुको, इसको भी बता देने दो। देखो बोलता क्या है ना कि द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3-2 एंड ए पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1। तो देखो एब्सिस्का मतलब कि केवल और केवल एक्स एक्सिस, यानी एब्सिस्का बोले तो एक्स एक्सिस को हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 0। ध्यान रखना एब्सिस्का में। और अगर को केवल ऑर्डिनेट बोले तो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, उस सिचुएशन में एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों को, या नहीं तो वाई बराबर 0 नहीं लो, एक्स में कुछ हम लोगों को देगा और वाई बराबर कुछ मेंशन कर देगा, कुछ भी मेंशन कर देगा, ए वाई एक्सिस कुछ भी देगा तो एक्स बराबर हम लोग को मेंशन कर देगा। तो वही बोलता है कि ये वो कोई पॉइंट है और इस ये जो ये वो लाइन एक्सिस है, उस लाइन एक्सिस का वो कोई पॉइंट है, और फिर उस पॉइंट के बाद एक और पॉइंट है, उस पॉइंट का एब्सिस्का कितना है 1। एब्सिस्का 1 है, मतलब कि एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस 1 हो जाएगा, और जबकि वाई एक्सिस पता नहीं है तो वाई एक्सिस के लिए वाई ले रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं यहाँ पे ए और ये बी है, यानी एब्सिस्का 1 है। एब्सिस्का कहने का मतलब कि एक्स, ठीक। एब्सिस्का कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है 1, और फिर बोलता है कि और फिर बोलता है कि एंड ए पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1 इज 2√10, यानी फिर से देखो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3-2 एंड ए पॉइंट हुज एब्सिस्का इज 1 इज 2√10, यानी द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ये वाला कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 2√10। तो ये हो गया यहां से यहां तक का ए बी का डिस्टेंस। फिर बोलता है सो दैट द ऑर्डिनेट, देखो अब हम लोग से क्या पूछे, सो दैट द ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को। तो हमको निकालना है क्या, वाई एक्सिस, यानी ये वाई। सो दैट द ऑर्डिनेट
ध्यान रखना एब्सिस का और ऑर्डिनेट, सो दैट द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, ऑर्डिनेट ऑफ द अदर end of the line segment is 4 and -8। ये हम लोग से बोल रहा है कि शो कीजिए कि जो ऑर्डिनेट निकलेगा, ऑर्डिनेट कहे तो वाई एक्सिस निकलेगा, वाई एक्सिस पे जो भी डाटा है वो निकलेगा, ऑफ द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 4 एंड 8, यानी ये जो वाई है वाई का वैल्यू 4 और 8 आना चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा और ए बी का वैल्यू जान ही रहे तो लगा दो बस। ए बी का स्क्वायर बराबर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, या नहीं तो इधर से घटा 1 - 3 के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस यानी वाई प्लस 2 के होल स्क्वायर। ए बी बराबर कितना है 2√10, अगर उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा 2 दूनी 4 और 100 400, यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ से 40 होगा सर, 40 होगा, सॉरी 40, 2 दूनी 4 और 10 चौका 40, हाँ 2 दूनी 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखो क्या मिलता है वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2 4 और 4 8, और इस 40 को इन्हें लाएंगे तो -40 हो जाएगा, यानी -8 -40 प्लस 8 मतलब कि 32। इसको सॉल्यूशन कर, 32 को तोड़ो, हाँ यहाँ 4 होगा, 4y 2, हाँ यहाँ 4y होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। इसको 8 4 में 8 चौका 32, हाँ प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32, y इंटू वाई प्लस 8 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 8 बराबर। तो देखो y -4 और y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा y बराबर 4 निकल के आएगा और y बराबर -8, 4 और -8 हमको निकालना था, यही हम लोग को प्रूफ हो जाएगा क्योंकि प्रूफ करना था हमें। चलो आगे बोलो। एग्जाम्पल में किसी का और डाउट है तो बोलो, कितना नंबर? 8वां सर, 8वां। 8वां। चलो 8वां में आते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8। देखो बोलता है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर एंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स। देखो सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, यानी सर्कल का जो सेंटर होता है, और हम लोगों को बोल रहा है ना कि सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर यानी ट्रायंगल का भी सेंटर हो और सर्कल का भी सेंटर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से बना दें तो हम लोग को ये क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। और ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स हम लोगों को दिया हुआ है 3 3 3 3 6 2 6 2 8 -2, ठीक। और हम लोग से पूछ क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, यानी ये जो सर्कम सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं इसका नाम है ओ, तो इस ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है। एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, और ये जो यहाँ से सर्कम रेडियस बनेगा ये वाला इसका भी लंबाई निकालना है। अगर नाम दे दें यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो हमको क्या निकालना है इसमें, रेडियस
यानी अगर यहाँ ओ लिख दे तो यानी रेडियस कहने का मतलब कि ए सब तो बराबर होगा, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। और फिर सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, कैसे सो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है। तो इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है। ठीक, अब करो क्या ना, सो देखो करो क्या कि ये तो एक सर्कल का रेडियस ही है ना सब, यहां से ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस, तो सब तो एक दूसरे का रेडियस ही है। तो जब सबका एक दूसरे का रेडियस ही है तो करना क्या है, करो क्या ना कि एक बार जैसे देखो करना क्या है, ए ओ यहां से यहां तक ए ओ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर यहां से यहां तक बी ओ लिख सकते हैं, ए ओ बराबर बी ओ। और अब निकाल दो क्या, ए ओ का डिस्टेंस निकाल दो और बी ओ का डिस्टेंस निकाल दो, आ जाएगा। पहले डिस्टेंस निकालते क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है, क्योंकि एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो एओ का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट एक्स है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर बीओ कितना है, यहां से यहां तक बीओ है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। और देखो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट दोनों देने तो इससे तो कट जाएगा, तो अंडर रूट का कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट तो कैंसल आउट ही हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन करो तो क्या निकलता है, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी की 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या निकलेगा 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूनी की 6y सॉरी माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर इन्हें से क्या निकलेगा, निकालो 6 छक 36 माइनस 6 दूनी की 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 9 9 18 माइनस 6x माइनस 6y बराबर इन्हें से क्या मिलेगा 36 और 4 40 माइनस 12x माइनस 4y। अब एक्स वाई को एक देने कर दो, यहां से देखो माइनस 6x माइनस 6y, अब ये सब को इन्हें करते हैं प्लस 12x प्लस 4y बराबर 40, ये इसको इन्हें करते हैं 40 माइनस 18, फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो 12x में से माइनस 6x गया तो यानी 6x मिलेगा, और यहाँ बचेगा 6y में से 4y घटाएंगे तो माइनस बचेगा क्या 2y बराबर यहाँ 18 और 2 20, अब 20 20 40 यानी यहाँ पे बचेगा 22, 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 11। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हम लोग को क्या मिला, फर्स्ट मिल गया। अब ये इक्वेशन तो हम लोग को फर्स्ट यहाँ पे दे दिया, अब इक्वेशन फर्स्ट किसके किसके सहारे मिला, ए ओ बराबर बी ओ के सहारा, कहाँ है यहां से यहां तक ए ओ बराबर यहाँ से यहाँ तक बी ओ के सहारे मिला। अब हम लोग एक और क्या करेंगे ना, अब इधर बचा है ना इसको भी लेते हैं, फिर से इक्वेट करेंगे, अगेन इक्वेट करेंगे हम लोग किसके बराबर, ए ओ बराबर यहां से लेके यहां तक ए ओ बराबर यहां से यहां तक इक्वेट करेंगे सी ओ, तो यहां से भी इक्वेट करेंगे ना दोनों को, तो एक और हम लोग को यहां से इक्वेशन बनेगा, ठीक, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो सब निकल जाएगा। देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सीओ कहाँ, सीओ इधर है,
यानी सी यू इधर है, कहने का मतलब कि x माइनस 60 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर निकालो। तो यहाँ पे 3/3 9 माइनस 3 दूनी की 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/3 9 माइनस 3 दूनी की 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8 दूनी की 16x प्लस 8 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y प्लस 4। देखो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसल आउट, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, तो मिलेगा क्या 9 9 18 माइनस 6x माइनस 6y बराबर इन्हें से क्या मिलेगा, इन्हें से मिलेगा 16x प्लस 4y 64 और 4 64 और 4 68 माइनस 16x प्लस 4y। अब सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसका डाउट था सबको इन्हें ले आओ, माइनस 6x माइनस 6y इस सबको इन्हें ले आते हैं प्लस 16x माइनस 4y बराबर 68 में से 18 घटा देते हैं तो कितना मिलेगा, 68 में से 18 घटाएंगे तो 50। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा इधर 50 मिला, इन्हें से क्या मिलेगा 6x, यहाँ 16x है यानी 10x मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा 6 और 4 10x माइनस 10y, यहाँ से निकालते हैं तो x माइनस वाई बराबर 10 × 50 यानी एक इक्वेशन क्या मिला हम लोग को, x माइनस वाई बराबर 5 और एक इक्वेशन मिला 3x माइनस वाई बराबर 11। अब दोनों इक्वेशन को ना इक्वेट करो, तो यही चीज को हम उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। अब देखो यहाँ पे क्या करो ना, इसको एक बार घटा दो, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3x में से x गया तो निकलेगा 2x बराबर 11 में से 5 गया 6, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा 2/3 6 यानी x बराबर 3 निकल गया। अब x बराबर 3 निकला तो y निकालो इसी जगह पे पुट करके, यानी x माइनस वाई बराबर 5 है, x बराबर 3 डालते हैं तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर 3 2 5 यानी माइनस निकलेगा ना, y बराबर x माइनस वाई बराबर 5, तो x बराबर अगर 3 रखते 3 माइनस वाई बराबर 5, इस 5 को इन्हें ले आते हैं तो 3 माइनस 5 बराबर इस y को इन्हें, यानी फाइनली y बराबर क्या निकलेगा -2। कोऑर्डिनेट निकल गया ना, x बराबर 3 और y बराबर -2, तो चलो कोऑर्डिनेट तो निकल गया अब यहाँ से 3 और -2। चलो कोऑर्डिनेट निकल गया। और दूसरा हम लोग को क्या बोला था कि डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो ना कि अब तो डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा, कोई भी अब यहाँ से यहाँ तक का कोई भी एक उठा लो और फिर निकाल दो, हो जाएगा। सब सेम है ना, ये कसी बनाई है, और वैसे भी तो सबका रेडियस तो सब रेडियस है तो सबका डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, इसको मिटा देते हैं। अब डिस्टेंस भी ये कसी नहीं बना है, अच्छा रुक जा डिस्टेंस देख ले रहे हैं, डिस्टेंस भी निकालिए दे रहे हैं। देखो मान लेते AO बराबर क्या, कैसे क्वेश्चन आपको समझ आते हैं सर, 3 माइनस 3 के होल है नहीं, क्वेश्चन समझ, जैसे क्या है ना कि थोड़ा सा इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है ना, तो उस देखो एक सिंपल चीज बताया तुम लोग को हम, क्वेश्चन कोई भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम एक काम करो उसको ना स्टेप वाइज तोड़ो ना, मतलब ना एक एक पॉइंट देखो ना कि कह का रहा है, बस ना समझ में तुरंत आएगा। तुम लोग जैसे देखो अभी तो तुम लोग का मैथ चल रहा है, फिजिक्स, और जब आगे जाओगे ना सेमेस्टर में तो तुम लोग को एक टॉपिक आएगा मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कुछ नहीं करना रहता, लेकिन इतना खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा ना यहाँ पे, मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स का रहता है। यहाँ पे ना तुम लोगों को केवल दिमाग लगाना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक पार्ट पढ़ोगे ना क्वेश्चन आपको तो वही समझ में आ जाएगा। और यही तुम लोग थोड़ा सा गलती करते हो ना कि नहीं बनता है बस छोड़ देते हो, एक बार उसको ना देख, मतलब कि एक दो बार अच्छा से एक बार पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा एकदम। और बस वही जैसे तुम लोग समझते हो वैसे हम भी समझ जाते हैं। प्लस यहाँ से
3 यहाँ पे +3 +2 हो जाएगा, कितना का होल है इसका, इसका अंडर रूट चढ़ा देते हैं तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 3 2 5 5 5 25 का अंडर रूट, तो AO सब तो डिस्टेंस इक्वल था, AO बराबर BO बराबर CO बराबर 5 यूनिट्स। चलो चलो और बोलो, एग्जाम्पल में किसी का और डाउट है? सर बोले कि इसमें सर बोले इस क्वेश्चन जो बताए सर, हाँ इसमें त्रिभुज का सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देंगे, सेंट्रोइड के अंदर निकल जाएगा, उसके बाद दोनों के बीच का दूरी निकालने की जरूरत नहीं होगा। हाँ 6 3 9 9 8। अच्छा सेंट्रोइड नहीं ना बोला है यहाँ पे, सेंट्रोइड अलग चीज होता है, सरकम सेंटर है ना। x1 + x2 + x3/3 होगा। नहीं उससे नहीं होगा, यहाँ पे देखो तो उससे x बराबर 3 आया है, जोड़ के देखो 6 और 3 9 9 और 1 10 और 17/3 कहाँ से आ रहा है? अरे वो दूसरा होता है क्या? नहीं होगा सर। अरे सरकम सेंटर और सरकम सेंटर मिटा रहे हैं इसको। और आगे बोलो कौन सा डाउट है इसमें? अच्छा अब एग्जाम्पल खत्म हो गया, एक्सरसाइज में जाए। हाँ सर, और किसी का अगर एग्जाम्पल में है रुका हुआ तो बोलो कि इतना एग्जाम्पल नंबर इतना बताइए, समझा देंगे। कौन बोला? हिंदी सर, क्वेश्चन का हिंदी नहीं समझ पाते, इसका क्या सर? बोलो चलो एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का बोलो तो कौन वाला एक्सरसाइज का कितना नंबर? फर्स्ट का, अच्छा हाँ पहले 1 का C देखो 1 का C बोलता क्या? अरे डिस्टेंस तो निकालना है, थोड़ी ना कुछ बड़ा है। ये देखो 1, हाँ सर हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, A cos थीटा है और A sin थीटा है, ठीक, एंड A cos बीटा है, A cos बीटा है और A sin बीटा है, ठीक। यहाँ थीटा नहीं, यहाँ अल्फा लिख दो। देखो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना तो क्या हम लोगों को लगेगा ना, A cos अल्फा A cos बीटा। तो यहाँ से देखो लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या? A cos अल्फा माइनस, सॉरी A है ना, A cos अल्फा माइनस A cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस A sin अल्फा माइनस A sin बीटा का होल स्क्वायर, यही था ना। अब यहाँ से क्या करो ना, इसको तोड़ेगा ना तो बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ से क्या निकलेगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर, हाँ इसका अंडर रूट डालना होगा। देखो यहाँ पे A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस, अरे कैसू करो ना, x2 माइनस x1 तोड़ेगा या x1 माइनस x2 तोड़ेगा, दोनों का बतिया सेम ही होगा, क्या टेंशन ले रहे हो इसके लिए। देखो तो दोनों में तो स्टार्टिंग में ये प्लस में ही आएगा ना, यानी x2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 x1 प्लस x1 का स्क्वायर। चाहे इस सिचुएशन में तोड़ो चाहे तुम ऐसे छोड़ो, x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। देखो x2 भी है प्लस में आ रहा है, x1 भी है प्लस में आ रहा है, x1 भी है प्लस में आ रहा है, x2 भी है प्लस में आ रहा है, और फिर दोनों में पीछे माइनस में आ रहा है। तो कैसू भी तोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है क्योंकि शुरू और लास्ट वाला तो प्लस से होगा ना।
चलो यहाँ देखते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अब देखो अब क्या निकलेगा, 2ab यानी ए स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, एक हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे भी देखो, अच्छा ठीक है रुक जा पहले, अब प्लस है ना, प्लस इसको तोड़ो, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो करना क्या है इसमें, तो बीच में प्लस है, प्लस रहे तो हटा दो ब्रैकेट। देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इस दोनों से क्या करो ना, ए स्क्वायर कॉमन लो, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना हो गया। अब देखो यहां से देखो और यहां से देखो, और देखो तो यहाँ पे 2a स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा 2a स्क्वायर, अच्छा रुक जाए यहाँ पे पहले भी, यहाँ पे देखो यहाँ से और यहाँ से भी कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर प्लस के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मिलेगा, ठीक। माइनस इस दोनों से देखो, यहाँ पे 2a स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर कॉमन लो, 2a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिए कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हम लोग को देगा, ये वाला टर्म फाइनली ये वाला 1 देगा, ये वाला भी 1 देगा, तो मिलेगा क्या यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो यहाँ पे भी 2a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, तो दोनों जगह से 2a स्क्वायर क्या करो कॉमन लेते, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इतना हुआ। अगर देखो या तो तुम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो तुम क्या करो अभी इसको और तोड़ो, कॉस यानी तुम लोग को बताए हैं 1 माइनस कॉस थीटा का कुछ फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, बताए हैं 2 साइन स्क्वायर मान, हाँ अगर यहाँ थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसके साथ साथ इन्हें देखो यहाँ पे अंडर रूटवा छोड़ रहे हैं, ठीक। अब देखो तक बन गया था, बस आगे नहीं तोड़े थे, अच्छा देख लो, अच्छा टूट जाएगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा है, जबकि हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जानते हैं, तो इस थीटा की जगह यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर 2a स्क्वायर है, ये देखो यहाँ 2a स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर और 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, माइक ऑफ रखो, अल्फा माइनस बीटा का हाफ, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था होल स्क्वायर भी था, इतना हो गया। अब देखो किसका माइक ऑन है, ऑफ करके रखो ना, यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का हाफ का अंडर रूट, देखो अंडर रूट चढ़ गया तो 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा 2 निकलेगा, a स्क्वायर का अंडर रूट a निकलेगा, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर का अंडर रूट a को निकलेगा, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का हाफ हो गया ना, यही होगा सर, यही दिया आंसर, हम लोग वहां पर अगर फंसे वहां तोड़े नहीं। ओ चलो बाकी सब बन गया, बाकी सब बन गया, 4 नंबर नहीं बना था तो बन गया जाएगा,
4 नंबर तो बन ही जाएगा और कोऑर्डिनेट अब्सिस का वाला है। यस 15 और 16 बता दें। ठीक। और उसके पहले किसी का डाउट है और तो बोलो, 15-16 से पहले। नहीं ठीक। देखो 15 और 16 क्या बोलता है सो देखो, सबसे पहले 15 बनाते हैं। देखो 15 बोलता है ना कि इफ ए और x0 और तुम लोग का ना तुम लोग को जब मैथ खत्म होगा ना तो फिर दूसरा हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर फिजिक्स का लेक्चर देंगे रिकॉर्ड करके। और इसके साथ साथ तुम लोगों को ना जितना क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब पे लाइव, ठीक ना। तुम लोग को कुछ कुछ बता दे रहे हैं। 1 अप्रैल से तुम लोग को स्टार्ट कर देंगे हम लाइव सेशन यूट्यूब पे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट फिर से देखो, तुम लोग देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अगर जो नहीं पढ़ पाए हो कॉन्सेप्ट, प्ले लिस्ट से ना बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, नहीं तो ना। और जो खासकर 10th वाले लोग होंगे ना, उन लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है प्ले लिस्ट से यूज करना और फिर क्वेश्चन हम लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। हमसे जितना हो सकता नहीं, प्ले लिस्ट केवल अभी मैथ का होगा और फिजिक्स का होगा। हमसे जितना मतलब हो सका है ना, तुम लोगों को हम बहुत अच्छा से मैथ समझाने का कोशिश किए हैं ताकि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो जिसको भी प्रॉब्लम होता होगा ना, प्ले लिस्ट में चले जाना वहां पे और आराम से वहां पे एकदम पूरा सीरीज वाइज सब लगा हुआ है, आराम से उसको यूज कर लेना। कॉलेज में ऐसे पढ़ाई हो रहा है ना कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म। हम जान रहे कॉलेज का ना हाल यही होता है, और कॉलेज के भरोसे बैठोगे ना तो नहीं कुछ कवर कर पाओगे। हम देख रहे हैं और एक ही दिन में वेक्टर खत्म कर, हम देख रहे हैं मैट्रिक्स एक दिन में खत्म। कॉलेज में हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा कि ग्रुप बी वालों का है ना, ग्रुप बी में मैकेनिक्स तुम लोग को भी पढ़ना है, सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे। और मैकेनिक्स इतना खतरनाक सब्जेक्ट है ना, इसको ना मैकेनिक्स को लोग 1 से 2 दिन एक ही दिन में पता नहीं क्या करना पढ़ा दे रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से हो रहा है। तो फिर इसलिए तुम लोग को करवाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हो, करवाएंगे उसको, वो सब भी हो जाएगा। देखो क्या है, इफ ए बराबर हम लोग को दिया हुआ है, पहले देखो इफ ए बराबर x0 एंड b बराबर दिया हुआ है एंड b बराबर दिया हुआ है 0 और y। देखो a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है x0 एंड b बराबर 0। फाइंड x एंड y ऑफ OA। फाइंड x एंड y ऑफ OA। देखो अभी तक हम लोगों को दिया हुआ है a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि फाइंड x एंड y ऑफ OA। OA का हम लोग को x और y निकालना है। और जबकि आगे हम लोग का और क्या दिया हुआ, सॉरी, इफ फाइंड x एंड y, यानी x एंड y को फाइंड करना है। जबकि हम लोगों को दिया हुआ है इफ दिया हुआ है OA बराबर 2OB, यानी OA बराबर 2OB हम लोगों को दिया हुआ है। OA बराबर 2OB दिया हुआ है एंड AB बराबर 5√5 एंड AB बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 5√5 दिया हुआ है। तो देखो कैसे करोगे इसको, हम लोगों को A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, x एंड y फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जबकि OA बराबर हम लोगों को क्या है, 2OB है। और हम लोगों को दिया हुआ AB बराबर 5√5। तो देखो, तो अगर लेट करते हैं इस तरह का,
कैसे बनाया हो इसको तुम लोग बोलो तो। सर एक ही निकाल लीजिए। यहाँ से यहाँ तक अगर देखो ए और बी ये है, क्योंकि ए बी बराबर हम लोग को 5√5 दिया हुआ है और 0 और y। अगर बीच में अगर कोई हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं 0, ओ लेते हैं ओ, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ओ ए बराबर 2OB दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं ए बी बराबर ओ ए बराबर, अगर हम लोग 2OB यूज करें तो हम लोग को यहाँ से हो जाएगा 3OB हो जाएगा, ठीक। और यहाँ और फिर देखो ए बी बराबर हम लोग का है ना, और यहाँ से ओ बी, फिर ओ और बी यहाँ पे आएगा ना। ए बी बराबर 5√5, नहीं वैसे नहीं बनेगा, वैसे कैसे बनेगा सर? हाँ, OA को 2 और OB को 1 नहीं मान सकते हैं। ओ ए बाई ओ बी है ना, रुक जा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या, रुक जा, तो ओ ए 2OB दिया हुआ है ना, तो इसको हाँ इस तरह से भी तोड़ो, तो इस OB को नीचे ले आओ, OB अपॉन सॉरी ओ ए अपॉन OB बराबर 1/2, यानी ए ओ ए और OB, तो ये हम लोग को 1:2 में चेंज हो जाएगा। 2/1 होगा सर। अरे देखो ओ ए है ना, यहाँ पे ओ ए ओ 2 ऊपर है ना, ओ ए बाई ओ बी यानी 2/1 होगा, 2/1। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 2:1 के फॉर्मेट में मिलेगा, यानी एक तरह का M1 और M2 हम लोग को मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को तो मालूम नहीं ना है, बिना कोऑर्डिनेट के रेशियो निकल जाएगा सर। रेशियो तो निकल ही गया, अब हमको मेनू का हमको क्या निकालना, x y का आप मिडिल पॉइंट निकालते हैं, जैसे f2 प्लस f2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखो अगर हम लोग को मिडिल पॉइंट निकालना है तो मिडिल पॉइंट यानी O का कोऑर्डिनेट ही ना निकलेगा। अरे ये क्वेश्चन उटपटांग टाइप का ऐसे लग रहा है। रुको 15, इफ A बराबर x0 एंड B बराबर 0y, फाइंड का कोऑर्डिनेट x/2 और y/2 हो सकता है। A और B दिया हुआ है और x और y पूछ रहा है, जबकि OA बराबर 2OB है। अगर हम लोग इसको इस तरह से बना के देखें, OA बराबर 2OB और यहाँ AB रहेगा 5√5, यहाँ से देखो तो इस तरह का ए बी का स्क्वायर, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मान के बनाते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ओ ए प्लस ओ बी किधर है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए बराबर 2OB डाल देते हैं, यानी 2OB का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों को, प्लस OB का स्क्वायर, क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, और यहाँ से AB स्क्वायर बराबर कितना है, 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 = 25, 25 से 125, 4 और 1 5, OB का स्क्वायर बराबर 125। तो यानी से क्या मिलेगा, यानी 25 और OB बराबर मिलेगा हम लोगों को 5। तो देखो तो O और B बराबर अगर हम लोग का 5 मिला, OB बराबर 5, अरे OB बराबर 5, तो OA बराबर कितना मिलेगा, 5 दूनी 10, तो 5 और 10 हम लोग को मिल रहा है।
यानी देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है सो हम बताएं रियली। देखो समझो क्वेश्चन को। देखो कोई हम लोग का कोऑर्डिनेट है ऐसे, ठीक। ओरिजिन यहाँ हम लोग का 0, ओरिजिन हम लोग का क्या है यहाँ पे 0, यहाँ से ए यहाँ पे देखो 0 और ए बोल रहा है। देखो क्वेश्चन रियल पे क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो, बन जाएगा, ठीक। देखो ओरिजिन यानी एक्स डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं, एक्स में एक्स और वाई में 0, यानी ए तरफ भागेंगे यहाँ तो क्या हम लोग को मिलेगा, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे भागेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा एक्स और 0, क्योंकि एक्स वाला का कुछ वैल्यू मिलेगा और वाई तो ऊपर कुछ गया ही नहीं तो वाई 0 मिलेगा। और जबकि बी हम लोग का क्या है, बी वाला ये वाई एक्सिस पे भागेगा तो वाई एक्सिस पे एने भागेगा तो मान लेते हैं कि एक्स तरफ तो भागे नहीं तो ये क्या होगा 0 और वाई हम लोग को देगा, ठीक, इस तरह का देगा। और हम लोग से क्या पूछ रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, यही ना। और हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये कोऑर्डिनेट में। अब करना कुछ नहीं था, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिए, ये पॉइंट का ए नाम दे दिए हैं और ये पॉइंट का बी नाम दे दिए हैं। अब देखो करो क्या, और सारा तो डाटा हम लोगों को दिया ही हुआ है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, एक्स डायरेक्शन में कितना गए और वाई डायरेक्शन में कितना गए, यानी एक्स और वाई का वैल्यू अब हम लोग को निकाल देना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर, देखना अच्छा से समझना, समझ में आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, जबकि हम लोग को ओ ए बराबर दिया हुआ है 2OB, ओ ए बराबर यहाँ डाल देंगे 2OB का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये सब फॉर्मेट छोड़ो, फिगर इस तरह का बनेगा। प्लस OB का स्क्वायर मिलेगा। देखो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है 5√5, यानी 5√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और मिलेगा का 5 5 25 25 25 125 बराबर 2 दूनी 4 OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर मिलेगा क्या 4 1 5 OB का स्क्वायर बराबर 125। देखो ये 5 को एने ले जाएंगे तो मिलेगा 25 और यहाँ OB का स्क्वायर तोड़ेंगे तो अंडर रूट आएगा, यानी OB बराबर क्या मिला 5। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला OB मतलब समझ रहे हो कौन वाला, O और B, हाँ Y वाला एक्सिस मिल रहा है, Y वाला एक्सिस, यानी Y वाला एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या बन जाएगा 0 और 5, यानी OB अब हम लोग को क्या बता रहा है 5, यानी क्योंकि OB इधर है तो 0 और 5 ये देगा हम लोग को कोऑर्डिनेट। अब OA निकालो, OA बराबर क्या निकलेगा 2 गुने OB बराबर 5, यानी OA बराबर 5 दूनी 10 निकला। यानी अभी हम लोग को किधर भागना, OA एने है और OA में हम लोग को क्या दे रहा था एक्स एक्सिस, तो एक्स के जगह पे क्या पुट हो जाएगा 10 और 0, यानी फाइनली मिल गया एक्स बराबर क्या 10 और y बराबर क्या मिला यहाँ पे y बराबर 5, यही आंसर बन गया ना। देखो यहाँ पे ना हम लोग को फिगर बनाना था, फिगर अगर फिगर ध्यान में आ जाएगा ना तो बन जाएगा और नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, इसलिए फिगर को सोचना समझना होगा कि ये क्वेश्चन रियल में बोल क्या रहा है। तो हम लोग को ना हम लोग यहाँ से यहाँ तक OA निकाल लेंगे, OA निकाले या यहाँ से यहाँ तक x निकालें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का तो इक्वली है, यानी O यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये वाला y है। तो इसको हम लोग ऐसे भी डाल सकते थे OA बराबर यानी OA कने यहाँ OA बराबर x बराबर OB बराबर x बराबर 2y, ये भी कंडीशन बना सकते हैं, इसको इससे भी निकाल सकते हो। समझ में आया, समझ में आया या नहीं बोलो, नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया बोलो तो, कौन बोल रहा था नहीं सर, अभी जो नहीं बोला उसको समझ में आया कि नहीं बोलो, हाँ या नहीं। हाँ तो ये दिक्कत वैसे इंग्लिश में समझ पाते हैं तो हिंदी में तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं। देखो इंग्लिश का
मेन हम बता रहे हैं तुम लोगों को, इंग्लिश समझने के लिए ना करना क्या होगा, वर्ड मीनिंग जिस जैसे सबसे बड़ा चीज है ना कि तुम लोगों को ना वर्ड मीनिंग शब्दकोश का कमी है, इसीलिए ना एक को नहीं पकड़ा रहा है ना कि रियल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन को देखो, अगर वही क्वेश्चन का स्टेटमेंट तुम लोग को हिंदी में मिल जाना तो उसको तुम लोग बना लोगे, एकदम एकदम बना लोगे, पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोले, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो पहले। और ये जो इंग्लिशवा है ना, इंग्लिशवा को सुधारने के लिए ना वर्ड मीनिंग याद करना होगा। जैसे कि जो भी लाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कहीं लिखा होगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन, तो इसका मतलब क्या होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन मतलब कि कुछ कोई दो चीज होगा, उसके बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल का वैल्यू निकालना है। तो इसे समझने लगोगे ना तो फिर बन जाएगा। और धीरे धीरे ना देखो ना, प्रैक्टिस करो ना, सुधर जाएगा, बहुत सुधर जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो, एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो। क्या मैथ का डिक्शनरी टाइप का कोई वर्ड होता है, आता तो है, आता है, मैथ का भी आता है, फिजिक्स का भी आता है डिक्शनरी स्पेशल। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या बोलता है, ए बराबर इतना दिया और बी बराबर इतना लेंथ ऑफ ए बी, तो सो दैट के इज आइदर, अरे इसको देखो करना क्या है, ए बराबर हम लोग को कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है क्या 3 और -2, ठीक, जबकि बी बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है 1 और के दिया हुआ है, और लेंथ ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया हुआ है 2√10 दिया हुआ, हाँ, तो सो दैट के बराबर, शो करना है कि के बराबर 4 और -8, तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, हाँ, ए बी का स्क्वायर बराबर 3, नीचे से चलो प्लस के साथ, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से सॉल्यूशन कर देना, आ जाएगा ए बी बराबर क्या है 2√10 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, अच्छा रुक जाओ, के प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से सॉल्यूशन करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, के का वैल्यू निकल जाएगा 4 और -8। चलो अब इसको ना देखो, आगे हम लोग सेक्शन फार्मूला तो हम लोग देख लिए थे, सेक्शन फार्मूला बता दिए थे तुम लोगों को, हाँ सेक्शन फार्मूला फिर से बता दीजिए, नहीं समझते उसके सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र देखो मिटाते हैं, प्रूफ कर दे, नहीं प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ देखो, प्रूफ इसको ना, प्रूफ जरूरी नहीं है तुम लोगों को, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, देखो सेक्शन फार्मूला, देखो सेक्शन फार्मूला को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र, ठीक, देखो विभाजन सूत्र दो तरह से हो सकता है, एक होता है इंटरनली, यानी अंदर अंदर किसी भी चीज को, जैसे ए और बी है, इस ए बी को कोई वो पॉइंट आके और इंटरनली क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ भी अपना रेशियो में डिवाइड करेगा कि ऊपर वाला इतना है नीचे वाला इतना है, ठीक, और एक होता है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब कि बाहरी विभाजन, बाहरी मतलब कि एक, बाहरी कहने का मतलब कि एगो ऐसे कोई लाइन था, देखो समझो इस पॉइंट को, ऐसे कोई लाइन था और ये 2 पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट पता था, मान लेते ये P और Q का कुछ कोऑर्डिनेट पता था, एक तीसरा पॉइंट आया इस जगह पे, और ये ही पॉइंट है ये जो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इसे एक इधर था, इसे कहीं और इधर था, इस दोनों पॉइंट का मालूम था, अब एक हम लोग यही एक्सिस पे ये पॉइंट एक कोई मान लेते आ गया x, और ये x है ना, ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और देखो ये जो हम लोग का यहाँ पे PQ, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक PQ लाइन था ना, इस PQ लाइन को ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और इसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते, यहाँ से एक बार यहाँ का कोऑर्डिनेट, मतलब एक बार लेंगे यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट, और फिर एक बार लेंगे ये वाला हाफ वाला, इस फॉर्मेट में एक्सटर्नली डिवीजन है, तो जो इंटरनली डिवीजन होता है उसी में माइनस कर देते हैं ना, तो हम लोग को एक्सटर्नली डिवीजन हो जाता है,
ऐसे देखो, अब इंटरनली डिवीजन पहले समझते हैं कि इंटरनली सेक्शन या जैसे ये एक कोई हम लोग का क्या है, लाइन है, मान लेते हैं ये P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक। और ये एक Q है, ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। और ये कोई तीसरा पॉइंट आया, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया हम लोगों को एक तीसरा पॉइंट K, और ये K क्या है ना कि अगर ये तीसरा पॉइंट K आया तो इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो इसको कोऑर्डिनेट हम लोग x और y मान लेते हैं। और ये जो तीसरा पॉइंट है वो इस लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है, यानी कुछ अपना रेशियो में बांटेगा कि एने वाला 2 भाग है और एने वाला 1 भाग है, एने वाला 7 भाग है और एने वाला 2 भाग है, तो उसी के अनुसार इसको 2 पार्ट में बांटेगा। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक m1 पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक m2 पार्ट है, यानी इसको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, 2 पार्ट में, एक के पॉइंट इस लाइन को 2 भाग में बांट रहा है। अब कुछ भी रेशियो हो सकता है, 4:2, 6:3, 5:1, उस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को पता करना रहता है ना कि ये जो k है, यानी ये जो पॉइंट हम लोग दूसरा लिए, इस पॉइंट का जो k के साथ x और y कोऑर्डिनेट बन रहा है, उस x और y का वैल्यू क्या होगा, यानी किस जगह पे ये कोऑर्डिनेट बना रहा है, तो वही पे हम लोगों को निकालना रहता है x और y का वैल्यू। और ये इंटरनली डिवीजन है, तो इंटरनली में क्या होता है, अगर हम लोगों को जो पॉइंट 2 पार्ट में बांट रहा है एक लाइन को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x बराबर क्या हम लोग लेते हैं, देखो x बराबर लेंगे कि m1 इंटू, देखो यहाँ पे m1 लिए तो अबरी लोग और x निकाल रहे हैं, तो m1 इंटू x2, क्योंकि m1 का काम हो गया, अबरी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। देखो अगर यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ 2 लिखना, और हमेशा x वाला को x के साथ ही इक्वेट करना है, ठीक। डिवाइडेड बाय क्या होगा, m1 प्लस m2, ठीक। और अगर y निकालना है तो y में क्या करेंगे, अभी y को y के साथ इक्वेट करेंगे, यानी अभी हम लोग यूज करेंगे m1 इंटू y2, क्योंकि 1 ही यूज कर दिए तो y के साथ 2 यूज करो, प्लस m2 अभी यूज कर दिए तो y के साथ 1 यूज करो, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। यही तो है इंटरनल। और एक्सटर्नली में खाली कुछ नहीं करना, माइनस दोनों जगह कर देना बस। एक्सटर्नली बाइसेक्शन में करना क्या, x बराबर m1 इंटू x2, और क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि इंटरनली डिवीजन हो रहा है या एक्सटर्नली, और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, तो हमेशा इंटरनली डिवीजन ही निकालना है। चलो लिखो, अब यहां से तुम लोग इससे क्वेश्चन आज सॉल्यूशन कर लेना पूरा। इंटरनली डिवीजन सेक्शन फार्मूला पूरा है, एक्सटर्नली डिवीजन से भी कर लेना। मिड पॉइंट फार्मूला भी यही है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये मिड पॉइंट बन जाता है, मिड पॉइंट ये वाला, तो मिड पॉइंट बन जाते, मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि दोनों आधा आधा एकदम बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो m1 m2 1 1 1 हो जाता है। तो m1 m2 अगर 1 1 हो गया तो x निकालना है, तो डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, बस हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। हाँ पीछे वाला सर जो क्वेश्चन में था ना सर, हाँ जिसका आंसर आया आपको 10.5, हाँ उसका आंसर 0.5 है। कहाँ पे? तो आंसर बहुत नहीं मिलता अभी है, 0.5 है। बहुत पहले बताया था, कहाँ 0.5 है? अभी जो बताए थे सो x बराबर 10 y बराबर 5 ही होगा, 0.5 नहीं होगा। वैसे आंसर बहुत गलत है, आपको बता नहीं, उसको 10 और 5 ही होगा, क्योंकि x और y का वैल्यू निकालना है ना, तो x और y का वैल्यू 0.5 होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को इधर और इधर भाग रहे थे, यहाँ से यहाँ तक x पहुंच रहे हैं, y यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो इसका तो 0.5 होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि x का भी कुछ वैल्यू होगा और y का भी कुछ वैल्यू होगा। दोनों
दोनों एगो जीरो से जाएगा तो ओरिजिन पर ही रह जाएगा ना, तो वैल्यू कैसे निकलेगा। चलो ये हो गया। अब मिड पॉइंट लिख लो। मिड पॉइंट में क्या होगा, अगर x निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। और फिर यहां से तुम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब जीरो होगा उस सिचुएशन में भी बताया था कि उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं ना। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना? हाँ हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ Yes. मिटा रहे हैं इसमें। रेक्टेंगल का भी एरिया पूछेगा। देखो, अगर एक और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल अगर निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल देखो, देखो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल मतलब कि अगर एक कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, जो हम लोग को जो मीडियन होता है ना, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक, तो क्या भी बोलते हैं? हाँ केंद्र, उसी सेंट्रॉइड उसी को बोला जाता है। तो हिंदी में अगर इसका जीरो है, अगर जीरो का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है, या जी जिसको बोला जाता है जनरल, अगर इसका हम लोग को कुछ कोऑर्डिनेट निकालना है, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, ये एक्स वाई रहेगा। तो ए का भी कुछ कोऑर्डिनेट रहेगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, तो यहाँ पे अगर x निकालना है तो x का डायरेक्ट हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y बराबर क्या हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तुम लोग को आज हम होमवर्क अब दे रहे हैं, तुम लोग को बना के कहां से कहां तक आना है सो देखो, इसको ना पूरा, हाँ इसको ना पूरा कंप्लीट ही कर लेना तुम लोग। एग्जाम्पल के साथ बनाना तो बढ़िया रहेगा। तुम लोगों को ना देखो 11.17 से स्टार्ट करना, क्योंकि 11.17 से ही स्टार्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर सॉल्यूशन करना, एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं, इसके बाद ही एक्सरसाइज में आना, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी बना लेना। इसके बाद सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बता दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एग्जाम्पल है, वो भी बना लेना। देखो एक तुम लोगों को ना एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालने के लिए है, लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा नेक्स्ट डे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ जाओगे। लेकिन अभी बना क्या तुम लोग बना लेना। हाँ हाँ आसान है, लेकिन समझोगे तभी आसान हो पाएगा, ऐसे नहीं। देखो 11.17 से 11.30 तक बना लेना। ठीक, और नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में घुस जाएं, क्योंकि अभी तक हम लोग को जितना भी पढ़ना था तुम लोग को सिलेबस में है नहीं ये वाला, लेकिन बेसिक है ये 10th वाला। तो ये वाला पढ़ा दिए, ये वाला पढ़ा दिए ये तुम लोग को। इसके बाद हम लोग का आगे द स्ट्रेट लाइन, तो द स्ट्रेट लाइन का कल से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज चैप्टर कब चालू होगा? क्या, कौन चैप्टर? चालू आज सेमेस्टर वाले। क्या बोल रहे हो, नहीं सुन समझ में आ रहा है हमको।
ये अब